अच्छा, ये कवि से आयोजक बोला? हाँ, पहले 60 रुपए थे। क्या कहानी है सर, क्या कहानी? तो 60 रुपए थे मेरे, डिवाइडर में एक साथ दे मारा और वो मामा हाथ से नीचे गिरे और उनके 2 दांत टूट गए। अगर कोई रोचक कहानी आपकी अभी बच रही हो तो क्या आप वो बताना चाहेंगे? रोचक कहानी तो कई है, लेकिन एक बहुत अच्छी मैं रोचक कहानी बताता हूँ। क्योंकि आपने जो अभी गंभीर कहानी तो बता दी थी, एक रोचक कहानी बहुत जरूरी है। दरअसल में असलम जी इतनी रोचक कहानी है। मथुरा औरंगाबाद ये गांव है। जब शुरुआती हमारी, जब फोन नहीं थे, कैसे भी फोन नहीं थे, केवल पत्र आते थे। और एक जो व्यक्ति थे औरंगाबाद में का सुमित्रा नंदन पंत जी के जन्म दिवस पर कौशल मिलन हो रहा है, तो कार्ड आते थे 10 दिन 15 दिन पहले, महीना पहले आने में टाइम जाने लगता था उत्तर देने में। तो आप सादर आमंत्रित हैं। उसने कई कवियों को, अच्छे अच्छे कवियों को, और उन्होंने चिट्ठियां डाली, पोस्ट कार्ड, सब कवि वहां पर पहुंचे। तो मतलब उस टाइम कवियों को फोन तो करके बुला नहीं सकते थे, पत्र जिन कवियों को बुलाना होता था। उस समय ये भी नहीं पता था कि कवि क्या लेते हैं, क्या बातें करें। गांव में कौन जानता है, बड़े शहरों में चलो ऐसा होता होगा, लेकिन गांव में नहीं जानते थे। नहीं, अगर कोई कवि सम्मेलन का कार्यक्रम करा रहा है तो वो कवियों को बुलाने के लिए पत्र भेजते थे। हाँ, पोस्ट कार्ड, चिट्ठी लिखे होते थे। उस समय पोस्ट कार्ड को पहुंचने में 5-6 दिन लगते थे। 5-6 दिन उसका जवाब देने में। तो उस पोस्ट कार्ड को महीनों पहले से पोस्ट कार्ड आता, उसी को आप आमंत्रण समझ लेते थे? हाँ। तो क्या है सर, ये जरूर बताइए, क्या किस्सा है? अब उसने बुला लिया गया हमारे यहाँ पर, सुमित्रा, तो उसने हमें बुला लिया। सब कवियों को पत्र लिखा कि पंत जी के जन्म दिवस पर कब सम्मेलन है, आप आइए। मथुरा औरंगाबाद मथुरा जिला में गांव था। कवि पहुंच गए। कवि जब पहुंच गए, कितने कवि थे सर? थे 8-9 कवि थे। अच्छा। तो उसमें हमारे देवकीनंद कोहिया थे, मुरारीलाल मूसल थे, पदम अलवेला थे, हीरालाल चमन थे, मामा हाथरसी थे, मैं था। बहुत कवि थे उस समय, सारे बहुत पुरानी बातें हैं ये। मोबाइल थे नहीं, तो लोग जानते थे, बड़े खुश होते थे। महीनों पहले चिट्ठी आ जाती थी। अब वहां पहुंचे तो जो कभी पहुंचता, आयोजक का नाम पूछता कि कहाँ है, ये वो है, तो लोग जो है चुप हो जाते, बताते नहीं। उसका नाम सुनते, कि भैया ये प्रोग्राम होगा कहीं, बता दो। कि जी वहाँ प्राइमरी स्कूल है, उसमें आप देख लो। तो प्राइमरी स्कूल में इकट्ठे होते गए और आयोजक कार्य को अता पता नहीं तब तक। अब वहां पर एक गांव की दुकान थी, चाय पीते रहे। वो आया, जब दिन छिपा तो वो आया शाम के टाइम। हाँ, आप लोग सुबह पहुंच गए। आते आते कभी गुस्सा हो रहे थे, या तुमने हमें बुला लिया, ये वो है, चाय नहीं, नाश्ता नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं। तो अगर तुम घर से खा के नहीं आए क्या? अच्छा, ये आयोजक कवियों से बोल रहा है। तुम खाना खा के नहीं आए थे, ऐसे चले आए क्या? तो कभी बोले क्यों भाई, हम सुबह से चले आए, हम कहाँ से आए, और ये क्या मतलब होता है? ठीक है, खाना खिला दूंगा, और थोड़ा पहले प्रोग्राम होंगे तो फिर एक एक करके खाना खिला देंगे हम। अब कार्यक्रम शुरू हुआ तो श्रोता भी, उसने श्रोताओं के इंतजाम न कुर्सी न फर्श, वैसे श्रोता गांव के जैसे मदारी होता है, भीड़ इकट्ठी होती है, खड़े रहते हैं लोग, ऐसे वहां पर श्रोता आए। श्रोता जब आए तो वहां मंच पर मंच क्या बनाया उसने, 8 कवियों का मंच, उसमें 6 कवियों की बैठने की जगह, केवल 7वां कवि कहाँ बैठे, 8वां कहाँ बैठे, और उस पर भी एक कुर्सी पर, और जो है पंत जी की तस्वीर लगा के रख ली। हाँ, तो कवि जो है बैठे, मतलब खिसक, भैया मुझे बैठने दो। तो पीछे खिसकते तख्तों का मंच था, तो वो जिस कुर्सी पे पंत जी थे, वो तस्वीर जो है वहां से लुढ़क गई। अच्छा, तो वो लुढ़क गई। उन्हीं के सम्मान में ये कवि सम्मेलन हो रहा था। हाँ, मंच इतना छोटा था, कवि की क्या गलती है इसमें? तो वो एकदम भाग के आया, तूने मेरे पंत जी को गिरा दिया, और आज ही इस तस्वीर को मढ़वा के लाया हूँ, 60 रुपए मढ़ेगा, तू 60 रुपए निकाल पहले। अच्छा, ये कवि से आयोजक बोला? हाँ, पहले 60 रुपए थे। क्या कहानी सर, क्या कहानी? तू 60 रुपए थे, मेरे पंत जी की तस्वीर का शीशा तोड़ दिया तूने। तो मेरी क्या गलती है? कि गलती हो या ना हो, तेरे खिसकने से मेरी तस्वीर टूटी है। 60 रुपए थे। वहां पर लोग हंसे, कुछ ये करें वो करें, मतलब बहुत देर तक ये हुआ। खैर वो जो है
पंत जी को माला पहनाई और कार्यक्रम शुरू हुआ। कार्यक्रम शुरू हुआ और पढ़ते 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 कभी परेशान हुए थे, बोले ऐसा जल्दी खत्म करो कार्यक्रम को। खत्म कर दिया तो बोले कि भैया तेरा प्रोग्राम हो गया, अब तू हमारा पैसा 500 में क्या दे। तो बोला क्या मतलब, पैसे लोगे मुझसे तुम? अच्छा। हमारे पंत जी ने तो कभी भी कोई पैसा नहीं लिया। हमारे पंत जी तो वो कभी सम्मेलन करते थे, उन्होंने आज तक पैसा नहीं मांगा। तुम क्या कभी हो, तुम हमसे पैसे मांग रहे हो? ये आयोजक बोल रहे हैं। हाँ, तो पहले ये तय नहीं हो पाता था कि किसको कितना पेमेंट। उस समय तो बड़ी गर्व था कि हम कब सम्मेलन में जा रहे हैं। हाँ। और न पैसा इतना तय होता था कि टाइम महीनों लग जाते हैं चिट्ठी आने जाने में। तो कभी तो सोचता है कि कम देगा, ज्यादा देगा, देगा तो सही तो देगा। हाँ। अब ये कहता है कि तुम कभी नहीं हो, तुम कभी होकर के पैसे मांगते हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अब वहां पर कुछ श्रोता भी रह गए थे, वो हंसे। तो हमारे कवि थे जो मामा हाथरसी हैं, तो वो बोले कि नहीं भाई पैसे तुम्हें देने पड़ेंगे। देने पड़ेंगे। हाँ। उसने गुस्से में अपना कुर्ता फाड़ दिया। अब कवियों से वाहन कर बोले चूस लो, मेरा खून चूस लो, चूस लो। ऐसे बोल रहा है, लो मेरा खून चूस लो तुम। मेरे पास पैसे नहीं है। अब तो बड़ी तो बोला नहीं आपने कि वो बुलाया क्यों? अब जो कवि थे तो वो कवि, लेकिन उन कवियों की स्थिति ज्यादा खराब थी जो एक ही तरफ का किराया लेके चले थे घर से। अब वो कैसे लौटेंगे? अब एक कवि और आया सामने, बोला पैसे लेके मानेंगे, पैसे तो तुम्हें देने पड़ेंगे। तो उसने फिर कुर्ता में दूसरा राजा कुर्ता फेंके वाला जमीन में डाल दिया। बोला लाओ नली लगाओ, मेरे शरीर में नली लगाओ और चूसो मेरे खून को सभी कवि मिल करके। इन महापुरुष का नाम क्या है सर? ये कौन महापुरुष है, आप नाम बता सकते हैं क्या इनका? अब वो थे उस समय, पता नहीं ऐसा था कुछ, मधुसूदन शर्मा नाम के कुछ ऐसे थे। अच्छा। हाँ, फिर क्या हुआ? उन्होंने कुर्ता फेंक दिया, फाड़ के फेंक दिया। अब जो मामा हाथ रसी उस फटे हुए कुर्ते को लेकर के उसकी जेब तलाशने लगा। तो उसमें निकले 80 रुपए। अरे वाह। हाँ। अब वो उसने देखा ये कभी जो है मेरे कुर्ते को उठा के जेब के पैसे निकाला है, तो मुझे चिल्ला बोला देख तू अकेला मत ले लेना, अकेला मत ले लेना, सबको तू 10-10 रुपए बांट दे, सबको 10-10 रुपए बांट दे। अब जो है वो मामा हाथ से कुर्ते को वही पटक के 80 रुपए लेके भागा वहां से। अब वो चिल्ला रहा हुए सबको बांट दे, लेकिन नहीं। अब वो मामा हाथ से जो था वो सड़क के पास में कब सम्मेलन हो रहा था, वहाँ रिक्शे वाले 1-2 खड़े थे, वो भी कभी समय सुन रहे थे। तो वो तुरंत रिक्शे वाले से बोला कि बस अड्डे चल जल्दी, बस अड्डे चली। 80 रुपए लेकर के बस अड्डे में वो जल्दी के चक्कर में सारे कवियों को छोड़ के भाग गया। वो रिक्शे वाला था, वो पिए हुए धुत था। अच्छा। तो उसने बिठा करके जल्दी चला तो डिवाइडर में रिक्शा दे मारा और वो मामा हाथ से नीचे गिरे और उनके 2 दांत टूट गए। सही बात है, सही बात। मामा हाथ से अभी है वही गिर गया। हाँ। और उनके 2 दांत टूट गए और रिक्शे वाला औंधा पड़ा और सब कहीं वहां भाग के पहुंचे और वो भी पहुंचा। आयोजक ने कुछ नहीं दिखा, सबसे पहले उसके हाथ में से और 80 रुपए छिनाए और 10 रुपए फेंके था, लो फलाने 10 रुपए फेंकता गया। और वहां गांव की भीड़ हो रही। तो मैंने जिंदगी में ऐसा दृश्य देखा, ऐसा कम से कम पहली बार देखा। ये तो वाकई में बड़ी रोचक कहानी है, बहुत रोचक कहानी। मतलब ऐसा फिर कभी नहीं हुआ ना? हुआ, लेकिन दूसरे टाइप का हुआ।